हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड 2023 की प्रिपरेशन में लग जाइए। मेहनत करना अगर आपकी फितरत है तो मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीएड 2023 बिल्कुल चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर अभी क्लियर हो जाएगा। तो वर्णमाला के बारे में जानते हैं। पेन पेपर ले लीजिएगा कि 52 वर्ड कैसे हुए, स्पर्श किसे व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर क्या होते हैं, बिल्कुल अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले ही देखते हैं वर्णमाला कहते किसको हैं। नोट कर डालिए, वर्णमाला डालिए टॉपिक में कि वर्णमाला कहते किसको हैं। तो नोट कीजिएगा, वर्डों के व्यवस्थित समूह को जब आप बुक कोई खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले मिलेगा वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं सर, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने कोई माला देखी तो माला क्या होती थी, मोतियों की माला होती थी, लेकिन यहां पे क्या है, ये वर्डों की माला है। क्या होता है, वर्डों की माला। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं सर, वर्णमाला कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते थे, पर अब जानना क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, आप इसका अलग अलग कर दीजिए, वर्णमाला। हमने कहा क्या, वर्णमाला कीजिए, अर्थात वर्ड का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिएगा, बीएड वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज का सपना रखे हैं आप नोट कर लीजिए, क्यों काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड का अर्थ होता क्या है आपसे पूछा गया है। वर्ड तो आप जानते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, अर्थ इसका नहीं पूछा जाएगा। वर्ड का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, अक्षर होता है। वर्ड का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है, लेकिन अक्षर का अर्थ क्या होता है यह आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अक्षर का सर्थ अर्थ क्या होता है सर, अनासवान होता है। अनासवान नोट कर लीजिए, अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान। मतलब क्या, जिसे नष्ट ना किया जा सके। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके। अक्षर का अर्थ क्या होगा, अनासवान होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड क्या होता है सर, वर्ड क्या अभी समझ लिए, अक्षर होता है, अक्षर अनासवान होता है। 1 नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आना है। अब वर्ड के भेद कितने होते हैं सर, स्वर होता है, व्यंजन होता है, और क्या होता है सर, आयोग हुआ होता है। आपने कहीं कहीं 2 पढ़े होंगे, उसको कट कर दीजिएगा। 3 होते हैं वर्ड के भेद। कौन कौन से सर, स्वर होता है, व्यंजन होता है और आयोग हुआ होता है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, वर्ड के कितने भेद सर, 3 भेद। स्वर होता है, व्यंजन होता है और आयोगवा होता है। स्वर कितने होते हैं तो स्वर आपके 11 हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। व्यंजन आपके कितने होते हैं, आपसे पूछा जाएगा मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं तो 33 व्यंजन आपके होते हैं। आपसे पूछा जाएगा आयोगवाह कौन से होते हैं, तो आयोगवाह आपके अंग और आहा ही होते हैं, अंग आहा होते हैं। आपसे एक प्रश्न अभी पूछा जाएगा जो हम बता भी देंगे, अभी तुरंत बता दे रही हैं, यहीं पर तत्काल नोट कीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है एग्जाम में, आयोग वाह का प्रयोग कहां होता है सर, तत्सम शब्दों में होता है। आयोग वाह का आपके बीएड में पूछा जा चुका है कि सर प्रयोग कहां होता है, तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द कौन होते हैं सर, संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इनका प्रयोग जहां होगा वह संस्कृत के शब्द होते हैं। आपसे पूछा जाएगा विसर्ग जो ये बनता है, विसर्ग का प्रयोग कहां हुआ है सर, तो विसर्ग का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में होता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आयोगवाह का प्रयोग कहां होता है, तो तत्सम शब्दों में होता है। यह आपसे एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर किसे कहते हैं, स्वर बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करते चलिएगा। स्वर किसे कहते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, 11 होते हैं। अगर और पढ़ रखा है सब डिलीट कर दीजिएगा दिमाग से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही नोट कीजिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अब स्वर कुल कितने होते हैं सर, 11 होते हैं, नोट कर लिया। अब स्वर कहते किसको हैं, जिन वर्डों का उच्चारण क्या होता है, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, अर्थात क्या बिना लिखा है, अर्थात क्या है उच्चारण इनको लिख सकते हैं, स्वतंत्र होता है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते। मतलब ये क्या है, एक खुद अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मतलब जीवन यापन मतलब आम भाषा में समझ सकते हैं कि यह स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ऐसे नोट कर लीजिए। स्वर क्या हुए, स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर कहते किसको हैं, जो स्वतंत्र होते हैं वह स्वर कहलाते हैं, या उनका उच्चारण स्वयं
दूसरे वर्ड की सहायता से नहीं होता। कुल स्वर नोट कीजिए 11 होते हैं, बस यही पूछा जाएगा कुल स्वर आपके कितने होते हैं और स्वतंत्र कौन होते हैं, सर स्वर होते हैं। अभी इसके बारे में और चीजें आपको बता रहे हैं। अब ये पूरे आपके स्वर होते हैं, देख लीजिए आपके आ से आओ तक कितने स्वर होते हैं, आ से आओ तक पूरे 11 स्वर आपके हो जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, स्वर के भेद कितने होते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड के भेद कितने थे, सर 3 थे। स्वर के भेद कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। स्वर के भेद कितने हुए, 3 हुए। वर्ड के भेद कितने हुए, 3 हुए। स्वर के भेद कौन कौन से देखिएगा, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सर आप जब आप आज से आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कौन सा कंफ्यूजन, जैसे आपने पढ़ रखा है सर हार्श स्वर हमने पढ़ा है, हार्श स्वर जो होते हैं सर, हार्श स्वर आपके जो होते हैं सर 4 होते हैं। हार्श स्वर कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। आ ई उ री होता है, कौन होता है सर, ये हार्श स्वर आपका हो जाता है, आ ई उ री हो जाता है। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि हार्श स्वर को और क्या कहा जाता है सर, मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर किसे कहते हैं, हार्श स्वर को कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आ ई उ री जो होता है ये हार्श स्वर होता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर में देख लीजिए, बड़ा आ बड़ी ई आएगा, बड़ा उ आएगा, ए आए ओ आओ आ जाता है। ये आपके जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए 7 बता देना। दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, दुगुना समय लगता है। हार्श स्वर में 1 गुना समय, और हार्श स्वर दीर्घ स्वर में पूछा जाए कि कौन सा समय लगता है तो दुगुना समय लगता है, पर ये पूछा नहीं जाएगा। आपसे पूछा क्या जा सकता है, हार्श स्वर को क्या कहा जाता है, हार्श स्वर कितने होते हैं, तो हार्श स्वर 4 होते हैं। हार्श स्वर को मूल स्वर कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ स्वर आप देख सकते हैं, जब कुल 11 स्वर हो गए तो हार्श स्वर 4 हो गए आपके, तो दीर्घ स्वर 7 हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सर प्लुत स्वर आज तक आप नहीं जान पाए कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं। पढ़ा तो आप बुक में होगा कि प्लुत स्वर होता है, पर प्लुत स्वर कौन होता है सर, जिसमें हमने बताया दुगुना समय लगे वह दीर्घ स्वर, जिसमें 1 गुना समय लगे, एक मात्रा हो, वह हार्श स्वर होता है। सर इसमें 3 गुना समय लगता है, इन सब की अपेक्षा अधिक समय लगे, या हम असाधारण भाषा में कह सकते हैं कि 3 गुना समय लगे। और जब 3 गुना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अर्थात जैसे एक उदाहरण हम आपको देते थे, जैसे ओम, ओम कहा आपने तो आपको समय लग रहा है, इन सब से ज्यादा समय लग रहा है, तो 3 गुना जिसमें समय लगता है वह प्लुत स्वर होते हैं। नोट कर लिया, समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। स्वर समझ में गए कि स्वर कुल कितने होते हैं, कुल स्वर नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वर कितने, 11 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्यंजन देखते हैं। स्वर वर्ड की सहायता से हो, जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वर वर्ड की सहायता से होता है, वह क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ड की सहायता से हो तो वह व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन जैसे मान लीजिए का लिखा है तो इसमें सदैव आ लगा हुआ है, क्योंकि इसमें अगर हलंत लगता तब यह शुद्ध व्यंजन होता है। क्या होता है, शुद्ध व्यंजन होता है। ये जो लगता है आपका हलंत लगता है, लेकिन हमने क्या कहा, इसमें सभी जो होते हैं स्वर होते हैं, स्वर होते हैं। यहां पे आप बिना काट दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो वह व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा यहां पर हो जाता है, स्वर हो जाता है। स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी में मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं। मूल व्यंजन आपका कंफ्यूजन आज से खत्म हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे 52 वर्ड कैसे हुए हैं। अब मूल व्यंजन कितने होते हैं सर, 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। कौन कौन से, अब देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 25 है, नोट कर लीजिएगा। अब इस अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी आपको बता रहे हैं 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 33 हो गया, समझ में आया। ये केवल समझाने के लिए, अभी हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। देखिए, अब देखिएगा, मूल व्यंजन, मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। नोट कर लिया। नोट करने के बाद कितने, 3 ऑप्शन में बांट दीजिए सर, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन हो गया। अब सर 3 पार्ट में हमने डिवाइड तो कर दिया इसको,
पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की बात की गई तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अर्थात का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होता है। का वर्ग से लेकर के हमने लिख रखा है, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होता है। इसमें कितने होते हैं, एक वर्ग में 25 होते हैं, तो एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, तो 5 वर्ग हो गए, का वर्ग से पा वर्ग तो 25 वर्ड होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं सर, या रा ला होता है, जो अभी हमने बताया, या रा ला वा अगर कहा जाए तो यह आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट में, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, तो या रा ला वा आपका हो जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, स श ह होता है, श श ह काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हमको बताएंगे यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए 25 आप याद कर लीजिए स्पर्श व्यंजन, 4 याद कीजिए अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, स श ह होते हैं। अब कुल व्यंजन कितने हो गए सर, मूलतः व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन कैसे बनते हैं। हमने कहा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक हमने कह दिया। अब कहा क्या सर, का वर्ग जो होता है 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग में देखिए ये 5 अक्षर हैं आपके, और जब 5 हैं तो 5 वर्ग हैं, 1 2 3 3 4 5 5 वर्ग हैं। अब 50 कितने हो गए, 5 गुणे 5 कर लीजिए, 25 वर्ड होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में कितने, 25 वर्ड होते हैं। समझ में आ गया। अब वर्गीय पूछा गया है तो इसे आप स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट बताते हैं इनका उच्चारण स्थान, या और आपसे यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन में पंचमा अक्षर होता है जो हमने लगा भी रखा है। ये पूरा 5वां अक्षर जो होता है, 5वां अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। यह आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यूपी टेट और बीएड में भी पूछा जा चुका है। अनुनासिक व्यंजन क्या है, जो पंचम अक्षर होता है वह क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है। नोट कर लिया, 5वां अक्षर क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है। अब देखिएगा इनका उच्चारण स्थान भी नोट करते चलिएगा इसी की श्रृंखला में। अब ये हमने बता ही दिया कि स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं टोटल कितने होते हैं सर, 25 होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से बता दें, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 और 27 दो ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो आपको 27 क्लिक करना है। कैसे करना है, 27 ऐसे क्लिक करना है क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन जब मान लेता है एग्जामिनर थोड़ा आगे दृष्टि से चला जाता है तब वह उत्क्षिप्त व्यंजन को मान लेता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये आप सड़क वाला ये सुने होंगे, ला ला, अभी हम आपको दिखा देंगे तो वहां पे आप 27 क्लिक करेंगे। लेकिन वैसे आप 25 स्पर्श व्यंजन बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे भैया 27 कैसे हुए, तो आप क्योंकि आप स्टडी संग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप बता दीजिएगा सड़क और रक ये वाले जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जब 2 को शामिल कर लिया जाता है तब वह क्या हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सर स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वैसे तो 25 होते हैं, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन जब शामिल कर लिया जाता है तब 27 हो जाते हैं। और जब सर दोनों ऑप्शन मिले तब हम 27 लगाएंगे, वैसे हम 25 लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर आ गया, समझ में आ गया, हम आशा करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, जो आप गलत करते हैं और बीएड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष पूछा जा रहा है क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आपसे पूछा क्या जाएगा श श श, इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जो सलजम वाला सा होता है ये तालु सा होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सर तालु सा कौन होता है, तालु से किसका उच्चारण होता है, सर सलजम वाला होता है, इसे तालब्य या तालु सा भी कहा जाता है। तालु सा तालब्य से उच्चारण होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। सर मूर्धन्य सा कौन सा होता है, षटकोण वाला, जिसको आप बचपन में पढ़े होंगे षटकोण, तो षटकोण वाला सा जो आपका होता है मूर्धन्य से उच्चारण होता है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सपेरा वाला सा जो होता है, सपेरा बोलिएगा, सपेरा वाला सा जो होता है आपका, इसका उच्चारण स्थान जो होता है दांत से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपसे कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में क्या है, तो सबसे यही इंपॉर्टेंट है। यही 3 प्रश्नों में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर तालु से उच्चारण स्थान होने वाला तो मतलब क्या हो जाएगा, सलजम वाला सा, मूर्धन्य से षटकोण वाला सा, सर दांत से उच्चारण होने वाला सपेरा वाला सा होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न उम्मीद है 2023 में बनने की। अब देखिएगा 52 सर कैसे वर्ड हुए, आपने पढ़ा था बीएड 2021 में एक प्रश्न पूछा गया
कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट प्रश्न ही को ले आए हैं। वहां पे दिया गया था ऑप्शन 46, 47, कई ऑप्शन दिए गए थे। लड़के बहुत कंफ्यूज हुए, जो बच्चे थे वह सभी कंफ्यूज हुए क्योंकि सबका गलत हुआ। अब वह 52 लगा नहीं रहे थे, 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड अगर पूछा जाए तो 52 होता है। वह भी हमको आपको बता रहे हैं कि 52 कैसे होगा। 52 कैसे होगा नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 52 नोट कर लीजिएगा। और उच्चारण स्थान आपने नहीं पढ़ा अभी, उच्चारण स्थान पहले देख लीजिएगा, फिर हम आपको 52 बताते हैं। अब जैसे का वर्ग होता है, अगर हमको बोले क ख ग घ, तो हम का वर्ग को क्या कहते हैं सर? का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान का ख ग घ पूछा जाए तो एक कंठ से उच्चारण स्थान होता है। च छ ज झ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे, ये पूरे चा को चा छ ज झ जो 5 अक्षर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या है सर? चा वर्ग कहते हैं। प्रथम अक्षर के परिवार को, जो प्रथम अक्षर होता है इसके फैमिली मेंबर होता है, मुखिया होता है। तो इसलिए हम कहते हैं का वाले को का वर्ग का, और चा वाले को चा वर्ग कहते हैं, पा वाले को पा वर्ग, ता वाले को ता वर्ग। इसी तरह हम इसको पूरा फैमिली का मेंबर मान लेते हैं। अब मेंबर मान लेते हैं सर, तो क्या है सर? ट वाला पूछा जाए, ट ठ ड ढ, तो ये कौन सा अक्षर होता है? उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो मूर्धन्य लगा देना। सर दांत वाला पूछा है सर, त थ दा, अगर ता था दा पूछा जा रहा है तो सर ता था दा में दा आ रहा है और दा से दांत होता है। तो दांत से उच्चारण स्थान किसका होता है सर? ता वर्ग का होता है। किसका होता है? ता वर्ग का होता है। समझ में आ गया? और अब पा फा बा भा मा हुआ, जैसे आप कहते हैं मामा, जब मामा आप कहते हैं तो क्या होता है? आप ओंठ से उच्चारण कर रहे हैं तो ओष्ठ वाला हो जाता है, पा फा बा भा मा हो जाता है। तो पा वर्ग जो होता है, जिसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ आप फैमिली मेंबर नाम ले लीजिए, पापा आप कहते हैं तो जब पापा कहते हैं तो ओष्ठ ओठों से आप आवाज निकलती है, तो पा फा बा, पा वर्ग क्या होता है? ओठ से उच्चारण स्थान होता है। ता वर्ग जो होता है दांत से उच्चारण स्थान होता है। टा वर्ग जो होता है मूर्धन्य से होता है। और चा वर्ग जो होता है तालु से होता है। का वर्ग आपका कंठ से होता है। नोट कर लिया? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 27 जब पूछा जाए हमने बता दिया कि 2 शामिल कर लेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि 52 में कैसे होगा। अब आप देखिएगा, कुल 52 वर्ड होते हैं। आपके बीएड में पूछा जा चुका है, 52 लगा दीजिएगा। मूलतः वर्डों की संख्या पूछे या कुल वर्डों की संख्या पूछे, आपको 52 लगाना है। अब देखिएगा स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जो कि आपके लिखे हैं, देख लीजिए। अब व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमने बताया 33 होते हैं। मूलतः व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने? 25 होते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक देख सकते हैं, आपके सामने है। अब देखिएगा, का वर्ग से पा वर्ग तक कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। 27 कब माना जाता है? जब उत्क्षिप्त व्यंजन ये शामिल हो जाते हैं। अड़ा, जब ये सड़क वाला जो होता है उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। अब सड़क जैसे लिखी जाती है तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे मेढक आप लिखते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन का वहां प्रयोग होता है। अब जैसे देखिएगा, तो स्पर्श व्यंजन जब उत्क्षिप्त व्यंजन शामिल होते हैं तब होते हैं 27, वैसे होते हैं 25। ये 25 आपको लगाना है। अगर 25 27 दोनों ऑप्शन मिल रहे हो तो 27 लगाना है, 27 आपका सही हो जाएगा। अब अंतस्थ व्यंजन जो देखिएगा, या रा लावा होता है। या रा लावा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? सा सा हा होता है। ऊष्म व्यंजन सा सा हा होता है। इसका उच्चारण स्थान याद कर लेना सा सा का। अभी हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। आगत व्यंजन क्या होते हैं? जाओ फा होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। आगत व्यंजन क्या होते हैं सर? जा और फा होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए जो छात्रंग्यांश हो जाता है। संयुक्त व्यंजन आपसे क्या होगा? छात्रंग्यांश हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। 52 कैसे हुए समझ में आया? 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर हो गए सर, कितने हो गए? 36 हो गए। उच्छित व्यंजन 2 हो गए, 38 हो गए सर। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 42 हो गए। ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, 46 हो गए। 2 आगत व्यंजन हो गए, 48 हो गए सर। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो आपके कितने हो जाते हैं सर? 52 हो जाते हैं। टोटल आपके 52 हो गए। ये 52 समझ में आ गया? एक पूरी अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 2023 में गवर्नमेंट कॉलेज का अगर आपका सपना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक यहीं तक, धन्यवाद।